मॉर्निंग बच्चों, कैसे बेटा सब लोग? बढ़िया। तो आज अपनी अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी, दो मेथड अपने पढ़ लिए थे पेमेंट इंस्टॉलमेंट वाले। थर्ड मेथड अपने पास में है आज इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ठीक, एंट्रीज तो बहुत आसान है, एंट्रीज में जाना, इसकी कैलकुलेशन पे थोड़ी सी मास्टरी करनी अपने को। सबसे पहले अपने को समझना ये है बेटा कि इंस्टॉलमेंट्स क्या होती हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, लोन का अमाउंट क्या होता है, ये बातों पे थोड़ा सा ध्यान देना है पहले। ठीक है, जो अपने को अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आता है। नॉर्मली कॉमर्स नॉन कॉमर्स जो भी बच्चा हो कोई भी, ठीक है, उसको लाइफ में बहुत काम आती है ये चीज़। तो मैं सबसे पहले अकाउंट्स की चर्चा करने से पहले मैं किसका चर्चा करूंगा बेटा? इंस्टॉलमेंट पे लोन के अमाउंट। मैं सिंपली अपने पास इसकी बात ही नहीं कर रहा, अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, छोड़िए। मैं बात कर रहा हूँ, आपने बैंक से लोन लिया, ये आपको बेटा, आपको पता है ना ड्राइंग मेरी कितनी अच्छी है, ये आपको, ये आपके पास एक बैंक है। कौन सा बैंक है? फकीर बैंक। कौन सा बैंक है बेटा? फकीर बैंक। वाह, ना आप भी कमाल हो कि फकीर बैंक से लोन लेने चले गए। और आपने इस बैंक से लोन ले लिया। ये कौन है? ये आप हैं, है ना? अपना अपना नाम सोच लेना साथ में। आपने इस बैंक से लोन लिया बेटा 1 लाख का। कितना लिया? 1 लाख का लोन लिया, ये आपने लोन लिया। ओके, बैंक वाला आपसे कहता है, मैं थोड़ा सिंपल रखूँगा कैलकुलेशन के हिसाब से क्योंकि आपको पता है मेरी, ठीक है, मैं लोन लूंगा 1 लाख से। बैंक ने आपसे कहा कि भाई साहब मैं आपसे इसके ऊपर 10% पर एनम, ये शब्द की कितनी इंपॉर्टेंस है आपको पता है, अपने चैप्टर में फर्स्ट में चर्चा की थी इसकी। 10% पर एनम के हिसाब से क्या लूंगा? इंटरेस्ट लूंगा। इस तरह से उसने आपको लोन दिया। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। अब बेटा वो आपसे दो तरीके से बात कर सकता है, बैंक वाला आपसे दो तरीके से बात कर सकता है। वो आपसे पहली बात क्या बोल सकता है? बात नंबर 1 क्या बोल सकता है? वो आपसे ये कह सकता है कि भाई साहब आपको जो 1 लाख का लोन मैं आपको दे रहा हूँ, भाई साहब और बहन जी जैसे भी आपको पढ़ रहे हो वैसे सोच लेना। 1 लाख का जो लोन आपको दे रहा हूँ, ये लोन मैं आपसे 5 इंस्टॉलमेंट में लूंगा। 5 इंस्टॉलमेंट में लूंगा। अब 5 इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो गया? 20,000। 20,000 की इंस्टॉलमेंट। मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, इतना आपने लोन लिया है, ये लोन की अमाउंट है। क्या है ये? लोन की अमाउंट है। आपने लोन को 20,000 की किस्तों में देना है और उसने आपसे एक बात और कही है कि भाई साहब ये जो 1 लाख का अमाउंट है इस पर मैं 10% के हिसाब से क्या लूंगा बेटा? ब्याज भी लूंगा। तो उसने आपसे ये बात कही कि मैं आपसे ऐसे 5 किस्तों में लूंगा। ईयर नंबर 1, ईयर 1, सेकेंड ईयर में भी 20,000, थर्ड ईयर में भी 20,000 और फोर्थ ईयर में भी 20। 5 साल हो गए ना। फिफ्थ ईयर में भी 20,000। ऐसे ऐसे मैं आपसे रीपेमेंट लूंगा, ऐसे करके आपसे मैं रीपेमेंट लूंगा और साथ में आपसे मैं 10% का ब्याज भी लूंगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया बेटा? ये तो सिर्फ लोन की अमाउंट है ना, एक लोन का पार्ट है। इस लोन के 5 टुकड़े कर दिए मैंने, 1 लाख के 5 टुकड़े कर दिए मैंने। 5 टुकड़े कैसे कर दिए? 20-20,000 के। तो ये तो लेगा ही आपसे, साथ में बेटा ब्याज भी तो लेगा, क्योंकि अगर ऐसे 20-20,000 दोगे सिर्फ, तो आपने कितना रिपेमेंट किया? सिर्फ 1 लाख का ही रिपेमेंट करा है, उसका ब्याज पेमेंट नहीं किया। तो वो कहता 20,000 प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों में आपसे लूंगा। 20,000 प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों में आपसे लूंगा। ठीक बात है? बोले हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर सोचिए 20,000 प्लस इंटरेस्ट में मिला दूं तभी तो बनेगी आपकी इंस्टॉलमेंट, जिसको आप हिंदी में क्या नाम देते हो? किस्तें। किस्त पेमेंट करोगे तो इंस्टॉलमेंट बनेगी ऐसे करके। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है।
अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैं आपसे सामने ब्याज की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, एक टाइम लाइन बनाता हूँ मैं यहाँ पर पहले समझाने के लिए, उसको आप लिख लेना, देन मैं उसको रिमूव करूँगा क्योंकि हमारे पास में जगह की कमी है। एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने देख लिया, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी पूरी बात देखिए जरा। वही अपना पुराना तरीका, 1,00,000 बाकी है, एक साल बाद अगर आप इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट का 20,000 रुपया रीपेमेंट कर देते हो, 20,000 का प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट कर देते हो, तो आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट का कितना बाकी रहेगा, 80,000। अब सुनिए, सिर्फ 20 ही पेमेंट नहीं करना, बोले सर 20,000 प्लस ब्याज का भी पेमेंट करना है, तब जाकर के बनेगी इंस्टॉलमेंट, वो मुझे पेमेंट करनी है। ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि भाई किसी से उधार में पैसा लेते हो तो आपको ब्याज भी पेमेंट करना पड़ेगा, जो लिया है वो प्लस ब्याज, वो यहाँ पर क्या करो, टुकड़ों में पेमेंट करो, इतनी सी बात है। ओके, आप सोच के देखिए, एक साल पूरा हुआ, आपने 20,000 का पेमेंट कब किया, मैं इसको यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिख दूँ कि आप इस डेट पर पेमेंट करें, लास्ट में यहाँ पर 20,000 का पेमेंट करें। ठीक बात है, बोले हाँ सर। एक बात बताना बेटा, आपने ये 1,00,000 रुपया पूरी साल भर यूज किया है, एक साल पूरा यूज किया है, बोले हाँ। जब इस डेट पर आओगे तो यहाँ पर बैंक वाला क्या बोलेगा कि आपने मुझसे पूरी साल भर 1,00,000 का यूज किया है और पेमेंट कुछ नहीं किया, एंड में आके पेमेंट करो, तो पूरी साल भर का मुझे ब्याज दो, कितने पर दो, 1,00,000 के ऊपर, क्योंकि वही तो क्या है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो इस 1,00,000 के ऊपर ब्याज लगेगा, अगर 10% का इंटरेस्ट का एलिमेंट अगर मैं जोड़ दूं इसके अंदर इंटरेस्ट, तो 1,00,000 का 10% कितना होता है बेटा, 10,000। ठीक है, तो आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, टोटल जो पेमेंट है वो तो करना पड़ेगा 30,000 का, टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 30,000 का। तो मैं आपसे ये कह दूं कि सर इंटरेस्ट जुड़ेगा 10,000 रुपया 1,00,000 के ऊपर, तो मतलब इंस्टॉलमेंट हमको पेमेंट करनी है, वो कितनी करनी है, पहली इंस्टॉलमेंट करनी है 30,000 की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। फिर एक और साल बीत गया, आप देखिए आपने साल भर का इंटरेस्ट ड्यू किया और पेमेंट भी कर दिया, इंटरेस्ट ड्यू किया और पेमेंट भी कर दिया, और एक काम करा है, 1,00,000 में से 20,000 रुपये तो पेमेंट कर दिया ना, तो अगर मैं कहूँ कि सर प्रिंसिपल अमाउंट में आज की डेट में कितना बाकी चल रहा है, प्रिंसिपल छोड़ो, आज की डेट में कितना बाकी चल रहा है, आज की डेट में 80,000 रुपये बाकी चल रहा है, ये 80,000 को आपने फिर से एक साल यूज किया, 80,000 को फिर से एक साल यूज किया, तो आपको बेटा 80,000 का तो ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि हाँ सर, और 10% अगर बोला है तो 80,000 का 10% कितना हुआ, 8,000 रुपीज। ठीक बात है सर, और बैंक वाले ने कह रखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट का 20,000 मैं हर साल लूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट का 20,000 हर साल लूंगा, तो ये 20,000 रुपये आपको प्रिंसिपल अमाउंट का भी देना पड़ेगा। तो अब की बार जो किस्त बनती है वो कितनी बनेगी, 28,000 बनेगी, ये इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब इस 80 में से आपने फिर से 20,000 पेमेंट कर दिया ना, फिर से 20,000 पेमेंट कर दिया, 80 में से 20, ये 8,000 तो ब्याज का था, तो साल भर ब्याज ड्यू किया और पेमेंट भी कर दिया। ठीक बात है, 80 में से प्रिंसिपल अमाउंट कितना पेमेंट किया, बोले सर सिर्फ 20,000 पेमेंट किया मैंने, सही बात है। तो इसमें से 80 में से 20 पेमेंट हुआ, तो आज कितना बच रहा है बकाया, 60,000, क्योंकि इंटरेस्ट तो ड्यू भी हो गया और पेमेंट भी हो गया। ठीक है, इस बार अगर मुझसे कोई कहे कि 8,000 का इंटरेस्ट, तो अब की बार इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होगी 28,000। ठीक बात है, ओके सर, ध्यान रहे हर बार इंटरेस्ट कम होता जा रहा है लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल है, प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 20,000 20,000 ही है। ठीक है, इंटरेस्ट जितना प्रिंसिपल अमाउंट कम होती जाएगी, 20,000 पेमेंट क्या बचा, 80 में से 20 गया, बोला 60 बचा, अब की बार 60 में से इस 60 को आपने फिर से साल भर यूज किया, तो बचा कितना, 40,000, साल भर यूज किया 60,000 को, तो बेटा 60 पे लगेगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो किस पे लगेगा, 60 पे लगेगा ना, कितना लगेगा, 10%, 6,000 लगेगा। ठीक बात है, ओके।
6000 आपने पेमेंट कर दिया इस बार में, और 20,000 आपको किसके पेमेंट करने हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के, वो फिक्स है, प्रिंसिपल अमाउंट का 20,000 फिक्स है, इंटरेस्ट जो बनेगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार किस्त की अमाउंट कितनी होगी बेटा, इंस्टॉलमेंट 26,000 होगी, बोले सही बात है सर। तो 160 में से 20 चला गया तो बचा कितना, 40। अब की बार अगर मुझसे कहे कि कितना बचा 6000 का इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 26 का। अगली बार मुझसे कहे तो अब तो आप कर सकते हो ना, 40,000 पे निकालोगे तो 4000, तो कितना हुआ 24,000 की इंस्टॉलमेंट, और लास्ट में बचेगा 20,000 का, तो 2,000 बच गया, तो लास्ट में 22,000 आप पेमेंट कर दोगे, और ये कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा ब्याज सहित, ब्याज सहित। इतना इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 10 8 6 4 और 2, चलिए 12 8 20 और 10 30, 30,000 का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 1 लाख का ये, तो इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 1,30,000, एक ही बात है। तो आपको ब्याज सहित कितना पेमेंट करना पड़ा बेटा, 5 सालों में 1,30,000 पेमेंट करना पड़ा। एक तो ये तरीका है, इसको मैं एक नाम दूंगा, किसको नाम दूंगा, इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट है ना यहाँ पर, ये 30,000, ये 20,000, ये जो अमाउंट है इसको मैं एक नाम दूंगा, इसको नाम दूंगा एक्स इंटरेस्ट। क्या नाम दूंगा, एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है, या मैं कहूँ कि जहां से आपने उधारी ली है उसने आपसे ये कहा है कि लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लूंगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट्स में लूंगा, ठीक है। फिर जो ब्याज बनेगा वो आपको देना ही पड़ेगा। तो जो इक्वल इंस्टॉलमेंट बन रही है वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की बन रही है, और उसमें ध्यान सुनना, ध्यान से जरा क्या बोल रहा हूँ, उस प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट का एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं है, जो मुझे जोड़ना पड़ेगा कैलकुलेट करके, उसके बाद इंस्टॉलमेंट बनेगी, ठीक है। तो अगर इस 20,000 में इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ, इसीलिए मैंने कहा एक्स इंटरेस्ट। एक्स का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ नहीं है, अभी जोड़ना बाकी है, जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक बात है। तो इसको नाम दूंगा मैं एक्स इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट शामिल करना बाकी है, तब जाकर के बनेगी मेरी इंस्टॉलमेंट, ठीक बात है, बोले हाँ सर ठीक बात है, ओके। अब एक और बचेगा मेरे पास कम इंटरेस्ट का पॉइंट, मैं एक काम कर लूँ सबसे पहले, इसके साथ साथ आपको मैं लोन वाली एंट्री बना के दिखा दूँ कि पार्टनर का जो कैपिटल उसको लोन में डाल दिया, देन उसको पेमेंट करते जा रहे हो। तो मैं इसी के ऊपर एक बार, क्योंकि एंट्री ज़्यादा नहीं, 3 एंट्री है मात्र, एंट्री मैंने कहा एंट्री में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट आपको आना चाहिए, एंट्री में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं एंट्री के साथ साथ करके दिखाता हूँ आपको। कल हमने एक एंट्री पढ़ी थी बेटा, क्या कि सीज कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए सी के लोन अकाउंट में, सी के लोन अकाउंट कितने को, 1 लाख को। अगर 1 लाख है इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए कहां पर, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। आज के बाद हम इसको लोन मानेंगे। अब यहां पर 2 बातें हो सकती हैं, क्या 2 बातें, कि अगर क्वेश्चन में रेट गिवन है, यानी कि क्वेश्चन में देने का मतलब क्या है बेटा, पार्टनरशिप डीड में अगर रेट गिवन है, ठीक है, तो वो रेट अप्लाई कर दो, और नहीं गिवन है तो पार्टनर के लोन पे कितना % इंटरेस्ट लगता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आप लोग भूल गए होंगे 6% पर एनम। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में, क्वेश्चन लोन का है और आपसे बोलता है कि आप लोन का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे 4 साल 5 साल का, और सवाल में यही नहीं बताया कि किस रेट से करना है, मेरे को नहीं बताया कि कितना % अप्लाई करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको 6% लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, ठीक बात है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और रेट नहीं गिवन है, तो आप प्रॉपर नीचे नोट लिख के आओगे, क्या लिखोगे नोट में, कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी अप्लाई 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक बात है बेटा, ओके। वो लाके मैं एक बार देख भी दूंगा। अभी 1 लाख हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको ये लोन की अमाउंट तो आपने पूरा का पूरा 1 लाख लोन सीआर साइड में ट्रांसफर कर दिया,
उसको तो पेमेंट करूंगा मैं 20-20 करके, लेकिन फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट भी तो ड्यू करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ड्यू करूंगा तो मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसी पे चलता हूं, अगर मैं आज की डेट में थोड़ा सा देखना था, अगर एक साल खत्म होने पर और इंस्टॉलमेंट पेमेंट ध्यान रहे, एक साल खत्म हो गया लेकिन अभी तक इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करी, तो मुझसे कोई ये पूछे कि भाई बैंक वाला आपसे कितने पैसे मांगता है, बैंक वाला आपसे कितने मांगता है, तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख तो ये मांगता है और 20,000 नहीं 10,000 रुपये मांगता है ब्याज के, किसके मांगता है, इंटरेस्ट के मांगता है। तो अगर मैं कहूँ तो आज के टाइम पे टोटल कितना मांगता है, 1,10,000 रुपये मुझसे मांगता है, 1,10,000 रुपये मुझसे मांगता है टोटल में। तो क्या होगा, जो लोन की अमाउंट उसके अंदर ब्याज जुड़ेगा ना, फिर मैं पेमेंट कर दूंगा, वो बात अलग है, लेकिन आपका लोन का पैसा तो बढ़ेगा ना बेटा, विथ इंटरेस्ट हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लोन के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, कितने से, 10,000 के इंटरेस्ट से पहले आपको ड्यू करना पड़ेगा। तो अगली एंट्री जो बनेगी, इंटरेस्ट आपके लिए तो खर्चा होगा क्योंकि आपको पेमेंट करना है, तो आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या करते हो, डेबिट करते हो, कितने से कर रहे हो, 10,000 से कर रहे हो। टू, लोन की अमाउंट बढ़ जाएगी, तो इसलिए लोन का सीआर को बढ़ाने के लिए और सीआर कर दूं, सीज लोन 10,000, बी इंटरेस्ट ड्यू, ये मैंने ड्यू कर दिया। अब मुझे किसका पेमेंट अगर करना है, तो लोन का बैलेंस सीआर साइड में पड़ा है, अगर मुझे पेमेंट करना है तो इसका लोन का बैलेंस कम हो जाएगा, पेमेंट के बाद में कम हो जाएगा ना बेटा, तो इसीलिए सीज लोन अकाउंट डेबिट, और पेमेंट करूंगा तो टू बैंक या फिर टू केस, जैसा भी हो आपको, ठीक है, मैंने बैंक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बैंक भी कर दो, केस भी कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर, अमाउंट आएगा इंस्टॉलमेंट का, सर 20 + 10 30,000 पेमेंट करना है आपको, तो 30,000 का पेमेंट कर दीजिए भाई। यही दो एंट्री, अब ये तो पहली एंट्री तो क्या थी, कैपिटल को लोन में ट्रांसफर करने की, ठीक बात है, और ये दो एंट्री अब हर साल रिपीट होंगी, ना 5 साल तक कंटिन्यू, यानी कि ये एंट्री अगले साल बनेगी कितने रुपए से, 8,000 से, ये एंट्री अगले साल कितने से बनेगी, 28,000 से, फिर ये एंट्री थर्ड ईयर में 6,000 से, फिर ये एंट्री थर्ड ईयर में 26 से, फोर्थ में ये 4,000 से, ये 24 से, देन ये 2,000 से, और ये 22,000 से, ठीक बात है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, अपन अगली क्लास में इसका अगला मेथड पढ़ेंगे, अपना कम इंटरेस्ट, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।